नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। मैं हूँ आशुतोष तिवारी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर शिव्यांशु राजगोयल, जो कि कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी और पल्मोनोलॉजी और स्लीप मेडिसिन में एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बेहद-बेहद स्वागत है। ये आर्टेमिस हॉस्पिटल से हमारे साथ खास जुड़े हैं। इस चीज़ को लेके जुड़े हैं क्योंकि दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आस-पास के जितने भी शहर हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर में एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा वर्स्ट पे है अभी। और अभी दिल्ली सरकार ने भी बच्चों के स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया है। जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको 50% वर्क फ्रॉम होम पे रख दिया है। तो सर, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि ये पॉल्यूशन कैसे आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो समझ नहीं रही है कि उनको मास्क लगाना चाहिए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सर, सबसे पहला ये सवाल है कि क्या कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है वो आपको, ये जो पॉल्यूशन है अभी? ठीक है। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी लंग्स के लिए। और लंग्स ही नहीं बल्कि बॉडी के हर पार्ट के लिए। हमें ये नहीं सोचना कि हमें हमारे लंग्स डैमेज है या मुझे सांस ठीक आ रहा है तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। पोल्यूशन हमारे बॉडी में स्किन से लेके गले, आंख, ब्रेन, हार्ट, लिवर, हर चीज को इफेक्ट करता है। बिकॉज जो पोल्यूशन के पार्ट्स होते हैं, जो उसके अंदर गैशियस पार्टिकल होते हैं या जो उसमें डस्ट होती है, जो मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होते हैं, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसान, दोनों तरह के नुकसान करता है। और जिस तरह का अभी आप बता रहे थे इंट्रोडक्शन में कि दिल्ली के रीजन में बहुत पोल्यूशन है, ये जो पोल्यूशन है, जो ये 400 का AQI, 500 का AQI, ये तो हुँ। बियॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर हम 100-200 की बात करें तो वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। हुँ। तो ये डबल है, ट्रिपल है, जो कि हमारा डेंजर मार्क होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। सर, यहाँ पे जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें, तो अभी जब 500 एक्यूआई पहुँच चुका है एनसीआर साइड में, दिल्ली में भी, तो दिल्ली सरकार या फिर जितने भी ऑफिशियल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हमें सतर्क होना पड़ेगा, पॉल्यूशन को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर ये 200 भी रहता है, तो वो भी बहुत ही खराब है हेल्थ के लिए। तो सर, ये अगर जितने दिनों में हम साँस लेते हैं, 200 पहुँचने से पहले तक, तो क्या इतने दिनों तक ये अफ़ेक्ट करेगा कि अगर ये अभी हमने इतने दिनों में साँस लिया, तो ये लॉन्ग टर्म भी हमारे लंग्स को खराब करने वाला है, इससे हमें लॉन्ग टर्म भी परेशानी झेलने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो भी हम ये मेजर्स बता रहे हैं, जैसे कि हमने स्कूल बंद कर दिए या वर्क फ्रॉम होम कर दिया, हुँ, ये सब बहुत ही टेम्परेरी मेजर्स है। हुँ, ये ही सालों से आप सुन रहे होंगे, मैं सुन रहा हूँ, कॉमन लोग सुन रहे हैं, पोल्यूशन की बात हो रही है। कोई भी उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया जा रहा है। मैं तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, बिना हम किसी उसमें पढ़ के, कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है पोल्यूशन के लिए। वर्क फ्रॉम होम करना, स्कूल बंद करना, ये पोल्यूशन का ट्रीटमेंट नहीं। और जो आप बता रहे हो हुँ, शॉर्ट टर्म एंड, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, आप बाहर निकले, आपके गले में खराश हो रही है, आपकी आंखों में जलन हो रही है, नाक से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीजें हैं जो उसी टाइम आपको फील होंगी और आपको थोड़े टाइम तक तंग करेंगी। लेकिन क्योंकि आपने उस पार्टिकल्स को इनहेल कर लिया है, तो ये आपकी बॉडी में धीरे 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 आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हार्ट अटैक्स, हुँ। स्ट्रोक, लंग कैंसर, ये सब कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है पोल्यूशन के। और जो हम बात कर रहे हैं 200, इंडिया में आप, या स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूंगा, हम क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, मैं नहीं जानता आपने कब सुना होगा कि AQI 100 से कम है। चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो। 500 तो इतना ज्यादा हो कि लोग उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं, लेकिन 100-200 तो हमेशा रहता है डेली। तो मतलब हमें डिस्कशन उसी टाइम शुरू कर देना चाहिए था जब हमारा एक्यूआई 100 200 के ऊपर जाने लगा था। लॉकडाउन की बात है कि लॉकडाउन में एक्यूआई दिल्ली का बहुत ज़्यादा कम हुआ था और दिल्ली की हवा ठीक-ठाक उस टाइम ठीक-ठाक लग रही थी। फिर उसके बाद से वहीं अब वो लॉकडाउन था, उसके बाद से अब 500 को हम क्रॉस कर रहे हैं। सर, जैसे कि दिल्ली सरकार बात कर रही है कि बच्चों को स्कूल जाने रोका जाएगा। सर, अब बच्चों का आप रोक सकते, लेकिन वो बाहर नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो घर पे ना रहें या फिर सबके यहाँ एयर प्यूरीफायर हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। सर, बच्चों को कितना ज़्यादा खतरा होने वाला है इस पॉल्यूशन से, इस लेवल के पॉल्यूशन से?
देखिए आशुतोष जी, जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात है। देखो, बच्चों को स्कूल जाने से रोकना, ये कोई बीमारी का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कोई ऐसा इलाज बना नहीं है वर्ल्ड ओवर, मतलब कि बाहर पोल्यूशन है इसलिए बच्चों को स्कूल जाना रोक दो। आपको क्या हम्म। लग रहा है कि हमारे घर की इंडोर एयर साफ है? जब आउटडोर एयर पोल्यूटेड होती है तो इंडोर एयर उससे भी ज्यादा हम्म। पोल्यूटेड होती है। हम्म। इंडोर एयर पोल्यूशन इतना सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो बहुत लोग नहीं जानते। बच्चा घर पे रह रहा है, हमारे घर की एयर कोई इंपोर्टेड एयर थोड़ी ना है, वही तो एयर है जो बाहर जी। से अंदर। एयर हम्म। प्योरीफायर इज अ वेरी एक्सपेंसिव आंसर टू अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि हमने हम्म। एक टेम्परेरी आंसर क्रिएट कर लिया और हमें लग रहा है हमने एयर प्योरीफायर जी। लगाया, बट दैट्स नॉट ट्रू। आपके बच्चे उतना ही अफेक्टेड हैं, चाहे वो घर के अंदर हैं चाहे वो स्कूल के अंदर हैं, क्योंकि आपने इतने सालों में कोई मेजर नहीं लिया है। आपने का मेरा मतलब है आपने, हम्म। मैंने, हम्म। हम सब ने ऐसा कोई मेजर जी। नहीं लिया है। हमने अपने पोल्यूशन को कम किया हो या हमने कोई भी स्टेप उठाया हो उसको कम करने के लिए। तो यही समझने की जरूरत है कि हम ये कभी ना सोचें कि अगर हम इंडोर रह रहे हैं तो हम पोल्यूशन से बच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर जो कहा जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर पे रहिए, अगर बाहर बाहर बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है काम, तभी कि बहुत ज्यादा जहरीली हवा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिथ है कि आप बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि हाँ आप घर के अंदर रहोगे तो कम जहरीली हवा लोगे, बाहर जाओगे तो ज्यादा लोगे। एक तरह से कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मिथ है, क्योंकि आप अभी आपने बताया कि बहुत ही एक्सपेंसिव है सबके यहाँ एयर प्योरीफायर रखना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मिथ भी नहीं है और सही भी नहीं है, बिकॉज ये आपको शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम से तो बचा लेगा कि जी। सडनली जी। निकल रहा है, गले में खराश नहीं होगी, आंखों में जलन नहीं होगी, लेकिन जो पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो आपको फिर भी अफेक्ट करेंगे। तो सिर्फ अंदर रहने से आप ये समझ लीजिए कि आप, क्योंकि आप अपनी एयर को, घर की एयर को एयर प्योरीफायर लगा के या कुछ इंडोर अच्छे प्लांट्स लगा के कंट्रोल कर पाते हो, हम्म। इसलिए लोगों को लग रहा है कि हम इंडोर एयर को क्लीन मान रहे हैं। बट वो सिर्फ शॉर्ट जी। टर्म प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को कभी भी कंट्रोल नहीं होता घर रहने से। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सभी पूछते भी हैं कि दो तीन चीजें होती है, जैसे अभी आपने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि लंग कैंसर का खतरा बढ़ता है, हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। सर इसके अलावा भी पोल्यूशन किन किन चीजों को इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स, हार्ट कैंसर, किन किन बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है सर वो? देखो, आप, मैं ना फ्रैंकली एज अ डॉक्टर कोई हम्म। ऑर्गन नहीं सोच पा रहा हूँ जो पोल्यूशन से इफेक्ट ना होता हो। जी। ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड। स्किन, स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाती हैं। लंग, लंग के साथ स्किन कैंसर की प्रॉब्लम्स भी पोल्यूशन रिलेटेड होती हैं। अगर हमारी धीरे धीरे हम पोल्यूशन के कार्सिनोजेंस इनहेल करते रहें तो बहुत जल्दी यंग लोगों में मतलब 20-30 साल की उम्र में लंग कैंसर जैसी जी। प्रॉब्लम बन जाती है। जब हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, हमने कभी नहीं सुना कि किसी 20 साल के लड़के के या लड़की के अंदर लंग कैंसर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से वो बच्चा पैदा हुआ है, हम्म। 20 साल में उसने पोल्यूशन वाली एयर को इनहेल किया है, तो उसको फाइनली कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होनी थी, चाहे वो नॉन स्मोकर है। जी। अब लोग पूछते हैं कि सर मैं तो 30 साल का हूँ ना, मैंने कभी स्मोक किया, मुझे कैंसर क्यों हो गया? उसका मैं क्या जवाब दूं? जवाब ये है कि आप चारों तरफ आपके कार्सिनोजेंस फैले हुए हैं। अब प्रॉब्लम्स इसके सिवा क्या है? ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, बलगम, आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होना, हार्ट अटैक्स होना, स्ट्रोक्स होना, यहाँ तक कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, काफी लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी, पेट की समस्या, ये सारी प्रॉब्लम्स भी पोल्यूशन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। सर अभी भी आपने इस सवाल का जवाब देते हुए एक चीज, एक एक और लोगों को डिनोट किया, नॉन स्मोकर्स और स्मोकर्स को। सर अभी भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं इतने ज्यादा पोल्यूशन के बाद भी, तो सर वो उनके लिए कितना ज्यादा खतरनाक है? इतनी जहरीली हवा में आप एक सांस ले रहे हो और फिर उसके बाद आप स्मोक भी कर रहे हो। एग्जैक्टली exactly। ये तो मतलब मैं इसका इसका इवैल्यूएशन का पैरामीटर ही नहीं बना है कि मतलब आप, हम वैसे ही नॉर्मली कहते हैं कि आप स्मोक मत करो, और हम्म। आप 500 के AQI के अंदर आप स्मोक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इतना ज्यादा ये आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है इमीडिएटली,
कि आपका जो अगर लंग का डैमेज का रेट 10 साल है, हम्म। तो वो 10 साल की जगह 1 हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, मतलब 1-2 साल के अंदर ही आपका लंग खराब होना शुरू हो जाएगा। जो चीज पहले के जमाने में लोग कहते थे कि मैं कॉलेज टाइम पे मैंने अपनी सिगरेट शुरू करी और 20-30 साल के बाद लंग्स में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, लेकिन आज हम्म। वही 2 साल में आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पोल्यूट आपकी बाहर इतनी खराब एयर है, ऊपर से आप स्मोकिंग कर रहे हो। दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। देखो, स्मोकिंग करना इज डेंजरस। उसके साथ एक और होता है सेकेंड हैंड स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग मतलब जब आपके सामने कोई बैठा है, वो स्मोक नहीं कर रहा है, लेकिन वो हम्म। आपका छोड़ा हुआ धुआं इनहेल कर रहा है, वो भी इफेक्ट हो रहा है। इसके जी। बारे में तो सुना होगा, लेकिन एक और चीज होती है, इसको हम बोलते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग। थर्ड हैंड स्मोकिंग क्या होता है कि घर में पेरेंट्स या कोई लोग स्मोक कर रहे हैं और वो स्मोक करके चले गए। अब जाने के बाद वो सारे स्मोक पार्टिकल्स वहीं पे सोफे पे गद्दों पे पड़े रह गए। अब कोई बच्चा जी। वहां पे, उस बच्चे को वो स्मेल आती है। वो स्मेल क्या है? वो वही पार्टिकल है जो वो बच्चा इनहेल करता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड हैंड स्मोकिंग। थर्ड हैंड स्मोकिंग मतलब किसी ने उस रूम में कभी स्मोक किया, वो चला गया और फिर उसमें फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, तो वो भी आपको उतना ही इफेक्ट करता है। ये एक नया टर्म सुनने को मिला है, सेकंड सेकंड हैंड स्मोकिंग मैंने सुना था। ये जो आपने थर्ड टर्म बताया मुझे, क्योंकि ये बहुत से कम, मुझे लगता है ये मुझे अगर नहीं पता है तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम देखते हैं स्मोक करने के बाद हम चले जाते हैं तो उनको लगता है चलो धुआं चला गया तो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पता ना चले इसके बाद भी वहां पे पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, जो कि वहां पे अगर कोई आता है तो उसको भी वो इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी टर्म थी, जो हमारे व्यूवर्स है उनको भी नई चीज जानने को मिली। या फिर जो लाइन होती है जो हम बड़ी कॉमन इंग्लिश में लाइन बोलते हम्म, हैं, इफ यू स्मोक इन योर हाउस स्मोक्स बैक ऑन यू। दैट मीन्स कि जो आपने स्मोकिंग हाउस के अंदर करी, अब ये हाउस की स्मोकिंग आपको दोबारा इफेक्ट कर रही है। मतलब अगर आपने उस घर में स्मोक करा है और आप चले गए बाहर और फिर आप दोबारा आते तो आपको कहीं ना कहीं एक और बार इफेक्ट कर सकता है वो सिगरेट का धुआं जो आप छोड़ के गए हो। एग्जैक्टली exactly. इसलिए आप देखिए, जो आप कभी होटल्स में जाते हैं तो दे विल आस्क यू स्मोकिंग रूम एंड नॉन स्मोकिंग रूम। इसका हम्म। मतलब स्मोकिंग रूम्स होते हैं वो अफेक्ट है, और अगर नॉन स्मोकर आदमी एक स्मोक रूम में रहता है तो उसकी हेल्थ को भी असर होता है। हम्म। अब सर, पोल्यूशन तो बढ़ गया है, अब सरकार कोशिश कर रही है, अब लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे भी करके इसको इसको कम करने की कोशिश करे। एटलीस्ट 500 तो ना ही रहे, बट फिर भी लोगों को प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है सर। और मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को वो चीज बताएं जो इजिली करके कुछ भी करके अपना प्रिकॉशंस लगे। जैसे बोलते हैं N95 मास्क लगाओ, आप अभी आपने बताया कि आप पौधे लगा सकते हो घर में। तो ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हो सकते हैं कि वो ले सकते हैं बच्चों के लिए भी, जो ऑफिस जा रहे हैं लोग उनके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना इम्यूनिटी लेवल को इम्प्रूव करना। मास्क पहनना एक बात है, लेकिन पहले आपकी बॉडी का डिफेंस इंप्रूव करना। बॉडी का डिफेंस कैसे इंप्रूव होगा? पानी ज्यादा पीना, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना। इससे क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में स्मोकिंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से बलगम इकट्ठा होता है, तो वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इकट्ठा नहीं रहेगा, तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का मास्क पहनना है। जो स्टैंडर्ड N95 मास्क आते हैं जो कोविड में पॉपुलर हुए थे, दे आर हम्म। वेरी डिफिकल्ट टू वेयर थ्रू आउट द डे। जो लंग के पेशेंट्स हैं वो N95 मास्क पूरे दिन नहीं पहन सकते, क्योंकि N95 मास्क में बहुत रेजिस्टेंस होती है। तो हम डॉक्टर्स भी N95 मास्क तब पहनते हैं जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं। तो रूटीन यूज जी। में जो मास्क आते हैं विच आर स्पेसिफिकली एंटी पोल्यूशन मास्क, दे आर ऑल 95 बट उनमें फिल्टर लगा होता है। वो वाले मास्क जी। जी। आपको आउटडोर में यूज करना, उससे आप पहन भी पाएंगे और आपकी लंग्स में रेजिस्टेंस नहीं आएगा। जो मैंने प्लांट्स की बात करी, ऐसा कोई नॉर्मल जी। प्लांट नहीं, देर आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स। इसका इसकी ओके। जानकारी आपको ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएगी, लेकिन जो प्लांट्स हैं जैसे एरेका पाम, स्नेक हम्म। प्लांट और मनी प्लांट, दीज आर ऑल एयर प्योरीफाइंग इंडोर प्लांट्स। आपको ऐसे प्लांट्स अपने घर में लगाने हैं जो आपके घर की इंटरनल एयर को क्लीन करता है।
फिर आती है बात, थोड़ा सा मैं कहूंगा एयर प्योरीफायर्स पे। एयर प्योरीफायर एक ऐसी चीज है जो, हालांकि मैं उसको बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम है तो उसको फेस तो करना है। तो एयर प्योरीफायर्स एक जी छोटे एरिया में आपकी हेल्प करते हैं। एयर प्योरीफायर के अंदर जब भी आप परचेज करें, तो मेक श्योर उसके अंदर हेपा फिल्टर होना चाहिए। हेपा और कार्बन फिल्टर। हमें जी। आयोनाइजर वाला प्योरीफायर नहीं खरीदना है। हमें वो एयर प्योरीफायर खरीदना है जिसके अंदर हेपा फिल्टर हो या कार्बन फिल्टर हो। और स्पेशली अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज लोग रहते हैं, या जिनको प्रेगनेंसी है, या जो लोग ऑलरेडी जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे लोगों को एक रूम में एयर प्योरीफायर हेल्प करेगा डेफिनेटली। थैंक यू सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई, स्मोकिंग से रिलेटेड वैसे बताएं, और बहुत ही आसान भाषा में समझाया, जो कि शायद नहीं समझ पाते लोग कि स्मोक करने के बाद अगर आप चले भी जाते हो, या फिर उसके अलावा पोल्यूशन से भी रिलेटेड कि आखिर क्या उपाय हो सकता है उसका। अब तो उसे कम करना ही होगा, और अगर आ चुका है तो उसे झेलना ही पड़ेगा हमें। थैंक यू सर, डॉक्टर शिवांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। आई होप दर्शकों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम एक और टॉपिक के साथ आपके साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू।